गांव की मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या सिर्फ नाम की सेविका बन गई हैं? ना डिजिटल स्किल, न सरकारी योजना की जानकारी, और जब बात काम की आती है ना, तो उनका जवाब होता है हम हड़ताल पर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इन्हीं की गलती है या पूरा सिस्टम ही बीमार है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव सिद्धार और आज हम बात कर रहे हैं उन जमीनी स्वास्थ्य और पोषण कर्मियों की जिन पर एक पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। लेकिन इनकी हालत इतनी खराब क्यों है? न इन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है, न तकनीकी जानकारी, और ऊपर से सरकार की योजनाओं की ABCD तक नहीं आती। छत्तीसगढ़ की मितानिन कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होती, वो एक वॉलंटियर होती है जिसे गांव की महिलाओं और बच्चों की सेहत और हक की लड़ाई के लिए चुना जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है टीकाकरण जागरूकता, महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चों का पोषण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बीमारियों की पहचान और अस्पताल रेफर करना। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयारी भी दी जाती है? सरकार आजकल हर एक चीज को ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से कर रही है, वेदर इट्स पोषण ट्रैकर ऐप, RCH पोर्टल या फिर मितानिन रिपोर्टिंग ऐप। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन तक ठीक से चलाना नहीं जानते। किसी को OTP डालना नहीं आता, किसी को फोटो अपलोड करना नहीं आता, और जब ये काम नहीं हो पाता तो रिपोर्ट अधूरी रह जाती है। सरकार के रिकॉर्ड में काम पूरा नहीं हुआ और फिर आती है वेतन रोको नीति। ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत की ग्रामीण महिलाओं को मिलता ही नहीं, और सबका कारण है मितानिन और ये सब लोग। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, टीकाकरण शेड्यूल, पोषण माह जैसी स्कीम्स की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन अधिकतर को ये तक नहीं पता होता कि योजना कब चालू होती है, किसको मिलती है और कैसे देना है। ट्रेनिंग होती है लेकिन वो बस कागजों में, और नतीजा यह है कि कुपोषण बढ़ रहा है, सरकारी आंकड़े चमक रहे हैं। जब सवाल किया जाए कि मैडम आप एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, तो उनका जवाब आता है कि हम लोग हड़ताल पर हैं। जिस दिन आशा या मितानिन घर नहीं जाती उस दिन टीकाकरण छूट जाता है, कुपोषित बच्चा छूटता है, गर्भवती महिलाएं जांच से वंचित रह जाती हैं। हड़ताल जरूरी है, लेकिन क्या लोगों की जिंदगी से बड़ी है? सवाल सिर्फ मितानिन या आंगनबाड़ी की योग्यता का नहीं है, सवाल है सरकार की प्राथमिकता का। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार ऐसे लोगों को चुनती क्यों है जिन्हें ट्रेनिंग देनी पड़े, जिनके पास योग्यता नहीं होती? तो जवाब है कम वेतन में काम चलाना। गांव की महिलाएं सस्ते में मिल जाती हैं, इसलिए चयन कर लिया जाता है। ना देखा जाता है स्किल, ना दी जाती है ट्रेनिंग, और जब नतीजे खराब आते हैं तो ठिकरा उन्हीं पर फोड़ दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को असली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी टूल्स मिलने चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पंचायत स्तर से लेकर मंत्रालय तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।